यह गाजियाबाद का विजयनगर है। यहाँ के चांदमारी इलाके में जहाँ तक नजरें उठाएंगे झुग्गियां ही झुग्गियां पाएंगे। एक दो नहीं, करीब करीब 1200 से ज्यादा स्थायी और अस्थायी झुग्गियों का पूरा शहर बस गया था, वो भी सेना की जमीन पर। लेकिन अब प्रशासन का पीला पंजा गरज बरस रहा है तो इलाके में कोहराम मचा है। सेना की 161 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से बनी 1200 से अधिक झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का अभियान सोमवार से शुरू हुआ। ये झुग्गी झोपड़ियां पिछले 30 से 40 साल से यहां बनी हुई थी। मेरठ कैंट के रक्षा संपदा विभाग के अधिकारियों ने पुलिस और पीएसी बल के साथ मिलकर जेसीबी मशीनों की मदद से इन अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। 161.5116 एकड़ की जमीन है जो सेना के ट्रेनिंग राइफल रेंज पर्पस से कभी एक्वायर किया गया था, जिस पे सेना अपनी ट्रेनिंग करती है और रक्षा संपदा कार्यालय के प्रबंधाधीन है। इस जमीन पे कभी सेना के इंस्टॉलेशन वगैरह आएंगे, लेकिन जमीन काफी दिन से खाली पड़ी थी और इस पे धीरे धीरे छोटी छोटी झुग्गियां धीरे धीरे यहाँ पे बस गई। कुछ अस्थायी हैं, कुछ अस्थायी हैं, जिनके लिए पीपी एक्ट की नोटिस कभी दी गई थी, उस पर ऑर्डर भी था जिसको कार्रवाई में लाना अमल में लाई जानी थी। अभी रिसेंटली झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने के लिए स्टेट ऑफिसर ने ऑर्डर किया, उस नोटिस ऑर्डर की कॉपी यहाँ पे चस्पा की गई और लगातार पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पे मुनादी कराई जा रही है कि आप सभी लोग अपनी झुपड़ियों को अपने स्तर से तोड़ के हटा दें, अन्यथा पुलिस बल की सहयोग से इसको कटवाया जाएगा। तो जिन लोगों ने स्वयं हटा दिया उन लोगों का ठीक है, जिन लोगों ने नहीं हटाया उनका हम यहाँ पे आज जेसीबी लेकर आए हुए हैं। हम पहले ये इंश्योर कर रहे हैं कि लोग स्वयं हटा लें, नहीं तो अगर स्वयं नहीं हटाते तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी प्रकार की धन और जन हानि ना हो। सेना की जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के इस अभियान के दौरान स्थानीय निवासियों ने हल्का विरोध दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने सभी को शांतिपूर्ण तरीके से समझाकर स्थिति को नियंत्रण में रखा। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पीएसी बल भी तैनात किया है। यह अभियान अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगा। देखिए, रक्षा विभाग द्वारा हमसे जो अनुरोध किया गया था कि इस इंक्रोचमेंट को हटाए जाने के लिए पुलिस सहायता प्रदान की जाए, उसको दृष्टिगत रखते हुए, चूंकि ये काफ़ी बड़ी भूमि है और इंक्रोचमेंट जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, जिसमें कि जो हमारे थानों की सिविल पुलिस है वो भी है और साथ में जो पीएसी की जो हमारे पास प्लाटून है वो भी इसमें साथ में है हमारे। सर, इसमें आपने पहले भी मुनादी करा दी है, लोगों को अनाउंसमेंट भी किया था खाली कराने के लिए, तो कितना लोगों ने सहयोग किया है? देखिए, कई लोग यहाँ पर पहले ही थे जिन्होंने अपना इसको इंक्रोचमेंट को खाली कर दिया था और उसके बाद कुछ लोग अभी भी इसमें से यहाँ से जा रहे हैं और जो बाकी हैं, जो अतिक्रमण है, उनको गिराया जा रहा है। सर, लगभग कब तक ये खाली हो जाएगी जमीन? ये जब तक कि पूरा ये अतिक्रमण खाली नहीं कराया जाए तब तक ये चलेगा। पुलिस का कहना है कि कई बार इनको नोटिस दी गई, कई दिनों से मुनादी की गई, जिसके बाद रक्षा विभाग, पुलिस और पीएसी की मौजूदगी में जमीन खाली कराई जा रही है। दरअसल 161.51 एकड़ जमीन सेना के ट्रेनिंग राइफल रेंज के लिए अधिकृत की गई थी। जमीन काफी दिनों से खाली पड़ी थी, धीरे धीरे झुग्गियां बस गई। अब ये जमीन कई 100 अरब रुपए की बताई जा रही है। सेना की जमीन पर अवैध कब्जे का मसला तो खैर अपनी जगह है, लेकिन चाहे झुग्गियां हो या आलीशान महल, बसा बसाया ठिकाना और आशियाना किसी का भी टूटता है तो इंसान का कमर टूट जाता है। सेना की जमीन से भी झुग्गियां हटी तो इसकी बेबसी की तस्वीरें भी दिखी। कोई परिवार और सामान लेकर कहां जाए, उस उधेड़-बुन में था तो किसी ने सड़क पर ही सामान फैला रखा था। अभी 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही नजारा दिखाई देगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।